जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमामी हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। मैं हाज़िर हुआ हूँ और आज इस गरज से कि आज मैं आपको एक ऐसा टोटका मैं बताने वाला हूँ जिस टोटके के करने की वजह से, और ये टोटका बहुत ही मुफीद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस टोटके के ज़रिए से बच्चा आपके घर में बहुत ज़्यादा रो रहा हो और कोई दम करने वाला नहीं मिल रहा हो, कोई झाड़ने फूँकने वाला नहीं मिल रहा हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ की बताए हुई अमल पर आप अमल कर लें। आप इस टोटके को आज़मा करके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा रोने से बाज़ आ जाएगा। मेरी पूरी गारंटी है, चैलेंज है। और मैं कभी कभी कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए कोई अगर मुझसे सवाल करता है कि मौलाना साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान है, तो अगर मैं सफ़र में होता हूँ कभी दुआ भी कर देता हूँ, कभी कभी ये नुस्खा, ये टोटका मैं बता देता हूँ कि भाई आप कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा खामोश हो जाएगा। और लोग करते हैं और उससे फ़ायदा हासिल होता है। तो इसलिए आज मैं इस टोटके को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। जितने लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए कि मैं कुछ ऐसे टोटके, अमलियात और नुकुश मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मेरा ख़ुद तजर्बा होता है मैं वही कोशिश करता हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसके जो आमिल हज़रात हैं। मैं इल्ला माशाअल्लाह मैं सभी की बात नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं मगर फिर भी अमलियात को यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। मैं उनकी बातें नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला सभी को जो है अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में सही चीज़ें बताने की कोशिश करें। एक बात यह है कि मेरे पास भी बहुत से अमलियात हैं, बहुत से किताबों का ख़ज़ाना है और दिल दिमाग में सब सारी चीज़ें बसी हुई हैं। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ मैं बता दूँ, मगर मैं उन्हीं चीज़ को बताता हूँ जिस पे मेरा अमल होता है, जिसको मैं करता हूँ, ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठाएँ, ताकि उसका रजात मेरे तक ना पहुँचे। क्योंकि आप करेंगे, मैंने बताया है, आपको दिया है, तो उसकी परेशानी मुझे भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज़ मैं ख़ुद करूँ वो आपको बताऊँ, और इजाज़त के साथ मैं पूरी इजाज़त देता हूँ कि आप इस टोटके को आप करके देखें। अपने घर के लिए कितनी मौसर और कितनी ही बेहतरीन नक्श है ये टोटका है, आप आज़मा कर देखें, आपकी जो है दिल बाग बाग हो जाएगा। और कभी कभी ये टोटका, ये तो आज ये टोटका मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इस टोटके से केवल बच्चों के मुतालिक। और कभी इसी टोटके को अगर आपकी फ़रमाइश हुई तो आप मुझे कमेंट में अगर आपने लिखा या कमेंट करके पूछा या कॉल के ज़रिए से अगर मुझसे इस नाचीज़ से अगर रब्ता किया, तो मैं इस टोटका को, मैं ऐसे टोटका बताऊंगा कि अगर आपके घर में कोई सवारी ले लिया हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हो, नहीं हट रहा है तो कुछ टोटका मैं बताऊंगा, उस टोटके को आप कर देंगे तो आसेब से भी आपको राहत मिल जाएगी। बाद में आप आमिल हज़रात से रुजू कर लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उससे इलाज करा लेंगे आप। मगर जो टोटका मैं बताने वाला हूँ, ये टोटका वो है कि बच्चा घर में रो रहा हो, बेचैन हो गया हो, या शाम को रोता हो या सुबह को रोता हो, रात भर ना सोता हो, बेचैन कर रखा हो, दूध ना पीता हो, समझ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियों में बच्चा मुब्तला हो और कोई सूरत नज़र नहीं आती है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपने बाज़ार से या दुकान से या आपके घर में हो तो आप नींबू ले लीजिए। आप नींबू ले लेंगे और उस नींबू को करना क्या है, अगर आपके पास कम से कम 2 नींबू हो, कम से कम 2 नींबू हो, तो आपको करना क्या है, ये 2 तरीके के टोटके हैं। अगर ज़्यादा जो अगर कम दिक्कत कर रहा है बच्चा, तो जल्दी में है अगर आप, तो जल्दी में ये अमल करिए कि आप जल्दी से 2 नींबू ले लीजिए और 2 नींबू को पानी में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसी में पानी में नींबू डाल दीजिए, उसी पानी में जो है आप
5 ठे लौंग डाल दीजिए या 3 लौंग डाल दीजिए और 3 सुई डाल दीजिए या एक ही सुई डाल दीजिए, उसी गिलास में डाल दीजिए। डालने के बाद करना क्या है, आप बच्चे के सर पे आप बगैर कुछ पढ़े, अगर पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ने वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं आता है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, अगर उसका बच्चा इस तरह से परेशान है तो इन 3 चीज़ों को आप गिलास में डालिए और डालने के बाद उस बच्चे के सर से 7 मरतबा आप घुमाएँ। आप ऐसे, ये देखिए सर है ना, ये यहाँ से आप शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, ये आप ऐसे ले जाएं, ऐसे करके 7 मरतबा आप फेरा लगाइए उसके गिलास को लेकर के, ऐसे 7 मरतबा घुमाने के बाद उसको फिर उससे पीछे साइड से आप लेके चले जाएं और लेके निकल जाएं और ले जा के किसी तिराहा पे या किसी चौराहा पे जहाँ 4 रास्ता हो या 3 रास्ता हो, वहाँ पर आप उस गिलास के पानी को फेंक करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप घर वापस आ जाइए। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आपका बच्चा जो है वो खामोश हो जाएगा और वो सारी जो बद नज़रें लगी होंगी, जो नज़र किसी की लगी होगी, चाहे वो आसिफ की नज़र हो या जिन की नज़र हो, चाहे चुड़ैल की नज़र हो, चाहे परी की नज़र हो, चाहे जिसकी हो नज़र हो, अगर बच्चे को नज़र लगी है तो उसके करने से उस बच्चे की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चा आपका खुशहाल हो जाएगा, खेलना कूदने में मशगूल हो जाएगा, आराम से सोएगा, उसके माँ बाप को भी सुकून मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा हो तो आपको करना क्या है कि आपको नींबू ले लेना है और नींबू ले करके आपको उसके ऊपर जो है एक चाकू ले लीजिए और चाकू को ले करके आपको 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसी नींबू पे दम करिए और उसको चाकू से कट लगाना है, यानी कि 2 कट लगाना है, ऐसे यूँ मारना है फिर यूँ मार देना है। जब 2 कट लगाएंगे तो ये 4 निशाने बन जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद फिर दूसरा नींबू लीजिए, फिर इसी तरह से पढ़ करके आप जो है 7 मरतबा सूरह नास पढ़ने के बाद जो है फिर उस पर 2 कट मार देंगे नींबू पे। मारने के बाद करना क्या है, आपको फिर उस बच्चे के सर पे रख दीजिए नींबू को और चाकू से उसको काट दीजिए। काटने के बाद फिर उसको गिलास में डाल दीजिएगा, फिर उस पर आप पानी और उसके अंदर लौंग 5 या 7 या 3 और सुई भी डाल दीजिए। उसके बाद फिर सर से 7 मरतबा घुमा करके उसको ले जाकर किसी तिराहे पे या चौराहे पे आप रख दीजिए, फेंक दीजिए। इंशाअल्लाह देखिएगा आपका बच्चा बिल्कुल महफूज हो जाएगा। इस तरीके से अगर 2 दिन या 3 दिन अगर आप लगातार कर दिए तो आपका बच्चा बिल्कुल जो है इन परेशानियों से दूर हो जाएगा और आपका बच्चा जो है वो खेलना कूदने में मशगूल हो जाएगा। बिल्कुल सारी बद असरात, बद नज़रियात जो हैं उससे ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा मामूल है, मैं बताया करता हूँ लोगों को और आज मेरा दिल ही बोला कि आज ये अमल मैं आपको बता दूँ ताकि आप इसे अपने घर में करके अपने बच्चों के साथ जो है और करेंगे तो जब आपको फ़ायदा होगा तो इस नाचीज़ गुनहगार को आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। और ये दुआ का नतीजा है सरकार मखदूम पाक का बेपनाह करम है कि आज मैं इस लायक हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ और आपको अमलियात बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।